Assalamualaikum, this is Mimaira. Today I will teach you about structure of human skin. Human skin जो है 3 लेयर पर मुश्तमिल है. First one is epidermis, second one is dermis and third one is hypodermis. First we will discuss about epidermis. Epidermis क्या है? ये हमारी स्किन की आउटर मोस्ट लेयर है. फर्स्ट लेयर है, ये जो लेयर है ये एपिडर्मिस है. जो ये एपिडर्मिस लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है और मल्टी लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है. और थर्ड पॉइंट इसका है, ये इम्परमिएबल है. ये मैमल्स को प्रोटेक्ट करती है डिहाइड्रेशन से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. एपिडर्मिस में कुछ स्पेशल सेल मौजूद होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मेलानोसाइट. मेलानोसाइट एक ऐसे एक पिगमेंट की सिक्रीशन करते हैं जिसे हम बोलते हैं मेलानिन. ऐसे लोग जिनकी स्किन डार्क कलर की है तो उसमें मेलानिन की सिक्रीशन ज़्यादा है, और ऐसे लोग जिनकी स्किन का कलर लाइटर है तो उनमें मेलानिन की सिक्रीशन कम है. अब सेकेंड लेयर हमारे पास है डर्मिस. डर्मिस जो है वो थिक लेयर है एज कम्पेयर टू एपिडर्मिस. ये इलास्टिक इन नेचर होती है क्योंकि कोलेजन फाइबर से मिलकर बनी होती है, और कोलेजन फाइबर जो है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है. इस डर्मिस में कुछ स्पेशल सेल मौजूद हैं जो इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं. फर्स्ट वन इज़ फाइब्रोब्लास्ट, सेकंड वन इज़ मास्ट सेल, थर्ड वन इज़ मैक्रोफेजेस. जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और मास्ट सेल जो होते हैं वो ग्रेन्यूल से मिलकर बने होते हैं. और जो मैक्रोफेजेस सेल होते हैं वो ऐसे सेल होते हैं जो बैक्टीरिया और अदर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रक्शन में रोल प्ले करते हैं. उसके बाद जो ये डर्मिस है, इसके बाद स्वेट ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं. स्वेट ग्लैंड्स तब एक्टिव होते हैं जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है. ब्लड वेसल भी मौजूद हैं. डर्मिस में ब्लड वेसल मौजूद है लेकिन एपिडर्मिस में ब्लड वेसल मौजूद नहीं थी. सेंसरी रिसेप्टर्स भी डर्मिस में मौजूद हैं जो सेंस में हेल्प करते हैं. थर्ड वन हेयर फॉलिकल्स भी यहाँ मौजूद हैं, और सेबेशियस ग्लैंड भी मौजूद है. सेबेशियस ग्लैंड ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो सेबम की सिक्रीशन करवाते हैं. ये एक ऑयली सब्सटेंस होता है जो हमें फंजाई और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचाता है. ये तमाम सेल जितने भी हैं ये हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन करवाते हैं. जैसे कि हमें पता है कि हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है. सेल में एंजाइम मौजूद होते हैं. एंजाइम जो है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. अगर एंजाइम नहीं होंगे तो मेटाबॉलिक रिएक्शन इम्पॉसिबल होंगे. जब मेटाबॉलिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें फूड की ब्रेकडाउन और एनर्जी की प्रोडक्शन से शामिल है. एंजाइम सिर्फ एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही काम करता है, इसलिए सेल का टेम्परेचर रेगुलेट करवाने के लिए स्किन का एक अहम किरदार है. जब बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो ब्लड वेसल जो होती हैं वो डायलेट होती हैं ताकि बॉडी से हीट लॉस हो सके. इसी तरह बॉडी किस तरह टेम्परेचर को रेगुलेट करवाती है? शिवरिंग के ज़रिए, स्वेट ग्लैंड को एक्टिव करवा के, सेबेशियस ग्लैंड को एक्टिव करवा के. ये तमाम जितने भी रोल प्ले हैं वो डर्मिस ही करवाती है. थर्ड हमारे पास जो लेयर है स्किन की वो है हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस जो है इनर मोस्ट लेयर है और इसमें फैट मौजूद है जो एक इंसुलेशन के तौर पे काम करता है अगेंस्ट लॉस ऑफ हीट, और ये जो एनर्जी को भी स्टोर करने का बहुत अहम किरदार हासिल करता है. हमने आज के लेक्चर में सिर्फ ये डिस्कस किया है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन है वो 3 लेयर पर मुश्तमिल है. फर्स्ट वन इज़ एपिडर्मिस, सेकेंड वन इज़ डर्मिस एंड थर्ड वन इज़ हाइपोडर्मिस. एपिडर्मिस जो है आउटर मोस्ट लेयर है, डर्मिस मिड है और हाइपोडर्मिस इनर मोस्ट लेयर है. एपिडर्मिस जो है एपिडर्मिस एंड डर्मिस जो है वो थिक लेयर है एज कम्पेयर टू एपिडर्मिस. ये इसकी डायग्राम है. ये जो लेयर है एपिडर्मिस, यहाँ से लेकर यहाँ तक डर्मिस, और ये लास्ट वाली फैटी लेयर जो है एडिपोज टिश्यू जहाँ मौजूद है वो है हमारे पास हाइपोडर्मिस. ये जो लेक्चर जो आज हमने दी है इसके की पॉइंट्स मौजूद हैं जिसमें ये लिखा हुआ है. एपिडर्मिस में मैंने आपको बताया कि आउटर मोस्ट लेयर है और ये मल्टी लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनी है. इम्परमिएबल का मतलब है यहाँ से कोई चीज़ भी इजीली इंटर नहीं हो सकती. ये मैमल्स को प्रोटेक्शन करवाती है फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और डिहाइड्रेशन से. स्पेशल सेल मौजूद है जो मेलानोसाइट है, एक पिगमेंट सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है मेलानिन है. डर्मिस लेयर है वो थिक लेयर है, इलास्टिक इन नेचर है. क्योंकि इलास्टिक इन नेचर इसलिए है क्योंकि कोलेजन फाइबर से मिलकर बनी है, और कोलेजन फाइबर जो है वो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है. डर्मिस की लेयर में कुछ स्पेशल सेल मौजूद हैं जो इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं. फर्स्ट वन इज़ फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस. स्वेट ग्लैंड मौजूद हैं. स्वेट ग्लैंड तब एक्टिव होते हैं जब बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाएगा. ब्लड वेसल्स है. ब्लड वेसल एपिडर्मिस में मौजूद नहीं थी लेकिन डर्मिस में है, और ब्लड वेसल के जरिए ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है एपिडर्मिस को सप्लाई किया जाता है. सेंसरी रिसेप्टर मौजूद हैं जो सेंस में हेल्प करते हैं. हेयर्स मौजूद हैं और सेबेशियस ग्लैंड है जो सेबम की सिक्रीशन करवाते हैं. आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही था जिसमें हमने 3 लेयर्स को डिस्क्राइब किया है. इसकी जो वर्किंग है ऑन वर्डिंग वो ये रही.
इसको शॉर्ट्स के फॉर्म में अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें मैंने एपिडर्मिस के की पॉइंट, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस को डिस्क्राइब किया है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।